उसका वीडियो बना। क्या सरकार ताजुशरिया ने उनको फांसी करार दिया? नहीं, वहाँ शर्त थी इस बात की गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए कि तकरीर करना आसान है, मुनाजरा करना दुश्वार है। तकरीर में कोई झगड़ा नहीं होता है, मुनाजरे में जानों का खतरा रहता है। यूं तो आदमी सोशल मीडिया पे बैठ के मुंह बचा लेता है, लेकिन हमें मालूम है हमें वहाँ खतरा कितना था, हमें वहाँ कितनी तकलीफ थी, और बाहर उन लोगों ने कितने लोगों को खड़ा किया था। ये तो अल्लाह का फजल है कि हमारे बंदे मजबूत थे, जिसकी वजह से सारे मसले आसानी के साथ निपट गए। और अल्लाह का करम है, मैंने अपनी आंखों से, कुरान ने कहा फपोहितल नदी कफर, काफिर हक्का पक्का रह गया। ये कुरान की आयत का मंजर मैंने वहाँ मुनाजरागाह में देखा कि सामने वाले के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। उस वक्त हमें पूरा यकीन था कि हमारा मजहब भी अच्छा है, हमारा मसलक भी अच्छा है, और हम उसी मसलक पर है जिसके लिए ताजुशरिया ने कहा मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़ाद कुरैश, मसलक आला हजरत, मुसलमान अहले सुन्नत, हजरत इमाम मुफ्ती शहजादा आलम साहब क़िबला। फिर पलट के आइए इधर। इस्लाम की दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद हुब्बु असहाबिन नबी, सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। आखिर सबसे प्यार क्यों किया जाएगा? मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी। फरमाया सुनो सुनो, मेरे सहाबा को गाली गलौज मत देना, मेरे सहाबा को बुरा मत कहना, मेरे सहाबा पे लान तान मत करना। इसलिए कि सरकार ने कहा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। याद रखना, जो सहाबा से प्यार करेगा तो इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है, और जो उनसे नफरत करेगा तो इसलिए कि वो मुझसे नफरत करता है। अब हदीस का तेवर देखिएगा, सरकार ने सहाबा की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, सहाबा की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी करार दिया। सरकार ने फरमाया वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी, जो मेरे सहाबा को सताएगा वो मुझे सता रहा है, और जो मुझे सताएगा याद रखना वो अल्लाह को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। यूशिकु अय्याखुज़हु अन करीब, अल्लाह ताला उसको गिरफ्तार फरमा लेगा और उसको जहन्नम में डाल देगा। पता चला सहाबा की तौहीन मुस्तफा की तौहीन है, और सहाबा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत। अच्छा एक बात और बताओ, मेरा और तुम्हारा दिल तो बड़ा अजीब होता है। एक एक बिलान पर कई साल से मुकदमे चल रहे हैं, इसने एक बालिश एक बिलान मेरी जमीन दबा ली, इसलिए कोर्ट कचहरी में मसले हो रहे हैं। मगर याद रखना ये सहाबा के दिल है, इनके दिलों में बुग़्ज़ नहीं था, इनके दिलों में नफरत नहीं थी। सरकार के सहाबी फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ुलूबा फवजदा क़ल्बा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद। अल्लाह तआला ने इंसानों के दिलों में नजर फरमाई। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मेरे और आपके दिल में भी, सारी दुनिया के दिलों में, सारी दुनिया के लोगों के दिलों में अल्लाह ने जब नजर फरमाई, सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह ने सबसे बेहतर दिल मेरे और आपके आका का पाया था। फस्तफाहु अबासहु बिरिसालती, अल्लाह ने सरकार को चुन लिया और चुनकर रसूल बना करके भेजा। जरा हदीस पर तवज्जो करना, ये आज के दौर में जो राफजी और नीम राफजी हजरत अली और अमीर माविया की आपस में जो जंग हुई थी, उसको लोग लेकर जो इख्तिलाफ करते हैं, इनको समझना चाहिए ये मेरे और तुम्हारे दिल की तरह उनका दिल नहीं था। सरकार के सहाबी कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले सारे लोगों के दिलों में नजर फरमाई, सबसे बेहतर दिल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का पाया। फिर उसके बाद अल्लाह ने दोबारा नजर फरमाई नबी और रसूलों के बाद, तो सबसे बेहतर दिल अगर किसी का पाया है तो उनको मुस्तफा के सहाबा कहा जाता है। सहाबा इकराम का दिल अल्लाह ने सबसे बेहतर पाया। फजअलहुम वुज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा अल्लाह ने सारे सहाबा को नबी के दीन का मुहाफिज बना दिया, और वो पूरी जिंदगी मुस्तफा के दीन की खिदमत करते हैं। अच्छा, जिन्होंने पूरी जिंदगी नबी के दीन की खिदमत की हो, उनकी इज्जत पे अगर हमला किया जाए तो मुसलमान को खड़ा होना चाहिए कि नहीं?
और ऐसे लोग जो हमला कर रहे हैं उनसे दोस्ती रखना चाहिए, उनसे ताल्लुकात रखना चाहिए, हरगिज नहीं रखना चाहिए। इस्लाम की दो बुनियादें हैं, पहली बुनियाद बता दी। अब आओ दूसरी तरफ चलते हैं। वहुब्बु अहली बैतिही, सरकार ने फरमाया सुनो सुनो, इस्लाम की दूसरी बुनियाद ये है कि मेरे घर वालों से प्यार किया जाए। कौन है घर वाले मियाँ? एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा मन हाउलाइल लदीना वजबत अलैना, सरकार ये तो बता दे मवद्दतुहुम, वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है। मेरे नबी ने फरमाया हम अली व फातिमा व इब्नहुमा, उनमें पहली जात अली की है, दूसरी जात फातिमा की है, तीसरी जात हसन की है और चौथी जात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। अब थोड़ा सा मिजाज बनाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ मुस्तफा के घर वालों की तरफ। मेरे यहाँ आपके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो इमाम साहब नाम रखते हैं, या हमारे घरों की औरतें नाम रख लेती है, या बाप और भाई नाम रख लेता है। मगर कुर्बान जाए, जब इमाम आली मकाम के बड़े भाई इमाम हसन मुस्तफा पैदा हुए, हजरत इमाम सैयदना शाह अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं जब मेरे नबी का पहला लख्ते जिगर हजरत इमाम हसन पैदा हुए, सरकार तशरीफ लाए और लाने के बाद फरमाया ए अली मेरे बेटे को दिखाओ। इमाम हसन को गोद में लेकर आए, सरकार की बारगाह में पेश किया। मेरे नबी ने फरमाया मा सम्मैतुमूहु, तुमने